नमस्कार। आज हम फिर यहाँ पर एक बार उपस्थित हुए हैं, लेकिन आज का हमारा विषय है कोरोना महामारी पे, जो कि विश्व पर एक संकट बनकर छाया हुआ है। आज इस कड़ी को हमें, कोरोना की जो कड़ी है, ये कैसे तोड़ रहे हैं हम लॉकडाउन पीरियड में, और ये सब बखूबी निभा रहे हैं सब इस चीज़ को, और सब लॉकडाउन पीरियड का पालन भी कर रहे हैं। और मैं सब उन लोगों को बधाई देना चाहूँगी जो ऐसे समय पर अपने अपने घर में रहकर नियमों का पालन कर रहे हैं, और कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कैसे भी करके अपने अपने ढंग से सेवा भी दे रहे हैं। और ये बहुत ही गौरव की बात है। हमेशा अपना देश अनेकता में एकता को बोला गया है। जब भी कोई ऐसे समय की बात आती है तो हमारा सारा देश एक, बोले ना, एक मोती के जैसा, मोती की एक माला होती है, वैसे पिरो कर संजो कर एकदम शोभायमान हो जाता है। तो हम सबको धन्यवाद देना चाहेंगे। आज मैं कुछ ऐसे ऐसे टिप्स की बात करने चाहती हूँ जो इस पीरियड में आप कर सकते हैं। एक सबसे फर्स्ट तो मैं ताली के विषय में बताना चाहूँगी। ताली, जिसके विषय में सब जानते भी हैं और सबको इसकी खूबियाँ भी मालूम है, लेकिन जब आप इसे सामूहिक रूप से बजाएंगे, जैसे आपके घर में 2-3 जो भी लोग हैं, सामूहिक रूप कहने का मतलब अभी और तो अपने कहीं कोई फंक्शन तो कर नहीं रहे हैं। सामूहिक रूप का मतलब यहाँ पर आप परिवार में जितने भी लोग हैं, 2-3 जन हैं, सब इकट्ठे होकर जब इसे बजाते हैं तो आप अपने खुद के तन मन को खुश रखते हुए, प्रसन्न रखते हुए, सारे वातावरण के अंदर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार प्रसार कर देते हैं, और आपको बहुत ही खुद को भी आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि ताली आदमी जब भी बजाता है और जब वो थोड़ा प्रसन्न होता है। ऐसे तो कोई विषय में ताली बजाने का विषय ही वही है। तो यहाँ पर अपने सुबह में या शाम को जब भी आपको सुटेबल टाइम रहे, आप बजा सकते हैं। और दूसरी बात ये आती है एक्यूप्रेशर की। अभी एक्यूप्रेशर के विषय में जो बोला जाए तो बहुत इतनी सी छोटी सी चीज़ें दिखती है एक्यूप्रेशर, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाती है। जैसे तनाव के विषय में भी बोला जाए, देखिए सिर के पॉइंट है ये, और इसको आप दबाइए, इसको आप दबाइए। ताली तो आप बजा ही रहे हैं, और बाकी ऐसे आलती पालती मार के इस तरह से, और अपने हाथ पैर को ऐसे भी आप दबा सकते हैं। ये भी एक तरह की ताली है, और पूरा आप इंजॉयमेंट अनुभव करते हुए सब चीज़ को बजाइए। और देखिए, अब भी एक धुनी की बात आती है, जो धुनी सब जानता है। अपने भारत देश में तो प्राय सब जानते हैं कि धुनी क्या होती है। अभी मैं जैसे अरोमा से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे अपनी औषधीय गुण वाले जो अरोमा के, जो बोलते हैं ना, हर्बल जो औषधीय गुण वाले जो पौधे हैं, उन्हें मैं जलाती हूँ। और कई बार मेरे पास उनके परफ्यूम्स भी है, जो बोले अर्क से बने हुए रहते हैं, उनको भी जलाकर मैं पूरे वातावरण को शुद्ध करने की हम लोग हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन हर किसी के पास तो ये नहीं है। तो आपके पास सिंबल है कि कपूर सब जलाते हैं, कपूर सब जानते हैं, और उसके साथ में 2 लौंग जला दीजिए, तेजपत्ता जला दीजिए। बेसिकली बोला जाए तो जो अपने गरम मसाले में यूज़ आता है, वो सब चीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अपने जला सकते हैं। किसी के पास लौंग है तो लौंग ही जलाइए। आप वातावरण को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। और आज के डेट में बोला जाए तो वातावरण ही शुद्ध करना है, और ये कोरोना की कड़ी को अपने को तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है। अब हम आते हैं हमारे मेन कैलिबर की तरफ, यानी कि हीलिंग की तरफ, जो हम हमेशा करते हैं। हमारी पहली हीलिंग है नारायण रेकी, जिसके संस्थापिका राजेश्वरी मोदी है। और उनकी जो प्रार्थना है उसमें केवल सकारात्मक शब्दों का प्रयोग है, जिससे हम अपने तन मन को स्वस्थ रख सकते हैं। वो प्रार्थना आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, और उसका मेन उद्देश्य ही है पॉजिटिविटी, जो सारे संसार के अंदर में भी सबसे ज़्यादा चाहिए। क्योंकि सबको मालूम है कि जैसे अपने विचार रहेंगे, वो कभी ना कभी वापस आकर ज़िंदगी में वो चीज़ मिलती ही है अपने को। इसीलिए पॉजिटिविटी अभी इतनी बढ़ाइए, और जिससे भी मिल रहे हैं, जो भी लोग हैं, उनसे ऐसी बातें करिए जो पॉजिटिविटी से भरी हुई, यानी कि सकारात्मक शब्दों का प्रयोग सबसे बड़ा अपना उद्देश्य है। तो ये प्रार्थना मैं आपको लिंक में भेज दूंगी। सुबह सुबह उठकर जितना भी योगा प्राणायाम है आप कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे प्राणायाम है, सब जानते हैं। उज्जयी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो ऊपर के आपके पूरे के पूरे जो भी क्राउन चक्र है, अपने आज्ञा चक्र है, वो सारे के सारे एकदम अपने बैलेंस में आ जाएंगे। चक्रास पूरे अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर उज्जयी की बात की जाए तो गले के लिए बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम किया जाए तो फेफड़े के लिए बहुत अच्छा है। और आपको भस्त्रिका और कपालभाति जैसे आप करेंगे तो वो अपने पूरे पाचन संस्थान को पूरा दुरुस्त कर देगा। और उसके अलावा सब मिलकर परिवार में योगा कीजिए, डांस कीजिए, कोई भी तरह से कीजिए, तो आपके शरीर के अंदर में एक तो पसीना भी आए। और दूसरा है हमारा प्राणिक हीलिंग, जिसके जो हम हमेशा करते ही आए हैं। अभी आप यूट्यूब पे जाकर, ऑनलाइन जाकर आप देख सकते हैं कि 2-3 इसके केस भी कोरोना के सॉल्व हुए हैं प्राणिक हीलिंग के माध्यम से। अभी विश्व भर के अंदर में हमारे प्राणिक हीलिंग वाले, प्राणिक हीलर्स लोग रोज में मेडिटेशन कर रहे हैं। वो मेडिटेशन आप भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको लिंक में भेज दूंगी, या यूट्यूब पे आप उसको देख भी सकते हैं। हमारे मास्टर चोवा काकसुई जी की वीडियो है,
उनके ट्विन हार्ट मेडिटेशन है, उन्हें आप सभी कर सकते हैं। उनको आप उस मेडिटेशन को करके आप विश्व भर को घर बैठे ही ब्लेस कर सकते हैं। उसके अंदर इतनी अच्छी टेक्निक दी गई है कि आप बैठकर सारे विश्व को, सारे संसार को, अपने परिवार को, सबको आप ब्लेस कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी और अब मैं अपने वीडियो को भी विराम देती हूँ इसी को बोलकर कि खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और इस समय को एंजॉय कीजिए और सारे संसार के वातावरण को शुद्ध करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।